गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से मतलब अनुच्छेद 85 तक बता दिया। अपन अनुच्छेद 85 में बताया कि सत्र 17 वसांत की बात हमने बताया था, जिसमें से 3 सत्र होती थी। मतलब बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र हमने पिछले क्लास में कंप्लीट बता दिया। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखते हुए हम अनुच्छेद के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 86 क्या कहता है, जिसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 86 कहता है कि मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या देगा, अभिभाषण देगा। क्या देगा? राष्ट्रपति भाषण देगा। कहाँ देगा? संसद में जब पहली बैठक होगी, संसद में जब पहली बैठक होगी, वो राष्ट्रपति क्या देगा? भाषण देगा। क्या देगा? भाषण देगा। यानी पहली बैठक होगी, नहीं संसद में पहली बैठक हो, जिसके बारे में बताया गया यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में बताया गया। यानी संसद की पहली बैठक यानी बजट सत्र में, यानी बजट सत्र में भाषण देगी। और ये भाषण कौन तैयार करेगा? मंत्रिमंडल तैयार करेगा। जो राष्ट्रपति भाषण देगा कौन तैयार करेगा? मंत्रिमंडल तैयार करेगा। अनुच्छेद 86 में बताया गया। एक छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको आगे देखते हुए आगे बढ़ते। ठीक है, उसके बाद 87 क्या कहता है? 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण यानी देखिए, विशेष अभिभाषण के बारे में कहा गया। विशेष अभिभाषण जो जिसको थोड़ा सा समझिए। 5 साल के बाद क्या होता है? लोकसभा विघटित हो जाते। विघटित हो जाने के बाद जो लोकसभा के जो नए नए सदस्य आते हैं, नए नए सदस्य, जिसके बारे में बताया गया। यानी 5 साल के बाद लोकसभा क्या होगा? लोकसभा विघटित हो जाती। क्या लोकसभा के विघटित, जिसके बारे में नव निर्वाचन के सदस्य के बारे में बताया गया। किसके बारे में? ये किसी भी सत्र में हो सकते हैं या किसी भी सत्र में भाषण दे सकते हैं। यानी अनुच्छेद 87 का विशेष अभिभाषण के बारे में बताएं। यानी लोकसभा की विघटित हो जाती, उसके बाद जो 5 साल के विघटित होने के बाद लोकसभा के जो नए नए सदस्य आती है, उस समय संयुक्त रूप से क्या करती है? अभिभाषण देती है। ठीक है, ये किसी भी शासन में देंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 87 कहती है। अनुच्छेद 88 क्या कहते हैं, जिसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 88 यानी सदनों में महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी हमने बताया था। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में हमने बताया था। महान्यायवादी का मतलब सदनों में क्या होगा? अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होगा। आ सकता है, जा सकता है, वहां मतलब बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्या सकता? वोटिंग नहीं ले सकता, कर सकता, भाग ले सकता। यानी सदनों में भाग ले सकता। यानी लोकसभा और राज्यसभा में महान्यायवादी क्या लग सकता है? भाग ले सकते। क्या लग सकते हैं? भाग लेते। क्या लेते? भाग लेते। महान्यायवादी यानी लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88 कहता है, अनुच्छेद 88 में लिखित प्रावधान है कि महान्यायवादी में सदनों में भागीदारी का हक होगा। क्या होगा? भागीदारी का हक होगा। ठीक है, आइए समझते। 88 क्या कहता है, जिसके बारे में ठीक है, 88 समझते हैं। 88 क्या कहता है? 89 कहता है। यानी 89 कहता है राज्यसभा और सभापति। राज्यसभा में यानी राज्यसभा देखिए, राज्यसभा राज्यसभा सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया। यानी 89 क्या कहता? राज्यसभा में जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा यानी सभापति और उप सभापति होगा। ठीक है, आई इसके बारे में बताया गया। यानी सभापति कौन होगा? यानी सभापति मतलब कौन होगा? हमारा कौन होगा? उप राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति होता है ना हमारा सभापति। ठीक है, और ये उप सभापति होगा, एक उप सभापति हो। यानी कहने का अर्थ होगा जो जब सभापति अनुपस्थित रहेंगे। क्या? अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहेंगे, तो कौन का कालभार देखेगा? उप सभापति। क्या? उप सभापति। ठीक है, ये बात कही गई। और हमने पिछले क्लास में ही बता दिया, यानी सभापति को हटाने के प्रतिक्रिया, यानी उपराष्ट्रपति के हटाने के प्रतिक्रिया के बारे में हमने बता दिया। किसको तरह से? महाभियोग के जरिए से हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग के जरिए से, महाभियोग द्वारा क्या सकता है? हटाया जाता है। क्या जाता? हटाया जाता है। किसको हटाया जा सकता? सभापति और उप सभापति को महाभियोग के जरिए से। हमने पिछले क्लास में जिस समय हम मतलब
उपराष्ट्रपति बता रहे थे, उस समय हमने डिटेल वे में बता दिया था किस तरह से हटाया जाता। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं बता पाए। इतना जानिए कि 89 में राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ठीक है, ये और बाकी 90 91 92 93 इसमें कुछ नहीं कहिए, लेकिन 93 में कहेगी लोकसभा में जो होगा ना, लोकसभा में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष की बात कहेगी। अनुच्छेद 93 में क्या होगा, जो लोकसभा में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष की बात कहेगा, जिसमें से एक प्रोटेन स्पीकर होगा। प्रोटेन स्पीकर कौन होता है जानते हो? अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। यानी लोकसभा के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वरिष्ठ नेता, यानी वरिष्ठ नेता कहता है, जो ये इसका काम क्या रखा करता है ना, यानी अध्यक्ष को क्या दिलाता है, शपथ दिलाने के काम कर। जैसे ही शपथ दिलाएगा या प्रोटेन स्पीकर अपने आप से खत्म हो जाएगा, यानी पद पर अपने जगह पर चला जाएगा। ठीक है, ये बताया गया। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए लोकसभा का क्या क्या पावर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कंसेप्चुअल वे में। लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। यानी लोकसभा में जितने भी मतलब सीट लोकसभा में बैठक होगी, हल्ला गुल्ला शोरगुल होता है ना, तो नियंत्रण कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष नियंत्रण करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष नियंत्रण करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष नियंत्रण करेंगे। यानी उसके पास पावर या क्या कर सकता, मतलब सदन को मतलब स्थगित भी कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए रोक सकता, यानी ज्यादा हल्ला गुल्ली करेगा तब वो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, उसको नियंत्रण करेगा। या धन विधेयक, और क्या लोकसभा का अध्यक्ष को क्या पावर आता है कि धन विधेयक का निर्णय कौन लेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है, ये निर्णय निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा कि धन विधेयक का निर्धारण, ये धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय कौन लेगा? मतलब लोकसभा के अध्यक्ष देगा। गणपूर्ति कहने का मतलब सदन के लिए मतलब कार्यवाही होने के लिए, सदन के कार्यवाही होने के लिए मतलब कुल बहुमत का 1/10 सदस्य होना चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, यानी 1/10 सदस्य कम से कम उतना होना चाहिए। ठीक है, उतना होना चाहिए। अगर उससे कम होते तो लोकसभा में जो बैठक होगी, कार्यवाहक होगी, वो क्या लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते थे? रोक देगी, यानी कार्यवाहक नहीं होगी, क्या यानी बैठक नहीं होगी। ये मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को पावर होता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? लोकसभा अध्यक्ष बुलाता। संयुक्त अधिवेशन हम डिटेल वे में बताएंगे, इसका मेन ही एक स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन एक स्पेशल टॉपिक में आते हैं, लेकिन यहाँ से हमने बताया कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? लोकसभा के अध्यक्ष बुलाता। कहने का मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, यहाँ पर हम बता देते हैं। जब कोई विधेयक आता, जब एक सदन पारित कर देता और दूसरा सदन मतलब रोक के रख लेता, यानी वो पारित नहीं कर पाता, या दूसरा सदन उसको लंबे समय तक रोक लेता, तो उस केस में क्या लाया जाता? संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है, जो कि कौन लाता है? लोकसभा के अध्यक्ष लाता, ना कि राज्यसभा के अध्यक्ष लाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोकसभा पारित करके राज्यसभा भेज दिया, और राज्यसभा उस विधेयक को क्या करा? रोक करके रख लिया और पारित कर भी नहीं किया, तो उस केस में क्या लाएगा? संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। ऐसे मतलब विधेयक को रोक के रखना क्या करा? संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा, ये बात कही गई। और निर्णायक वोट कौन देगा? निर्णायक वोट कहने का मतलब हो गया जो कोई विधेयक पारित करने के जब दोनों दलों की सीटें क्या बराबर आ जाए, जिसे क्या निर्णायक हो, यानी दोनों जो पल्ला है क्या मतलब एक पर जाए, तो उस केस में बराबर है, तो निर्णायक वोट कौन देगा? लोकसभा के अध्यक्ष देकर उसको पारित करेगा। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, और दंड के रूप में क्या देगी लोकसभा के अध्यक्ष? जैसे सदन में बिना अनुमति से लगातार 60 दिन तक क्या रहे? अनुपस्थिति यानी अब्सेंट रहे, तो उसको सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है,
और दल बदल सदस्य जो कभी इस दल से कभी उस दल से जाता है तो मतलब लोकसभा अध्यक्ष उसको मतलब सदस्यता खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या क्या देख लिया, अनुच्छेद 86 से लेके 93 तक देख लिया, जिसमें से मेन आज मतलब टॉपिक है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का सभापति हो गया और उपसभापति, क्या उपसभापति, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमने जाना। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। देखिए राज्यसभा का मतलब सभापति कौन, राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन सा उपसभापति काम करेगा। इसको हटाने, इन दोनों को हटाने की प्रतिक्रिया क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता, महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग हमने मतलब पिछले क्लास में जिस समय हम उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे उस समय हमने डिटेल में बता दिया, तो पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, ताकि यहाँ बताएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया था। ठीक है, और यहाँ देखिए कि लोग 93 समझते हैं। 93 में कहा गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, यानी लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की बात कही गई, जिसमें से एक क्या होता, प्रोटेन स्पीकर होता। प्रोटेन स्पीकर होता, उसका क्या, वो कौन होता, लोकसभा का क्या होता, वरिष्ठ नेता होता। क्या होता, वरिष्ठ नेता होता। क्या होता, वरिष्ठ नेता होता। और ये वरिष्ठ नेता क्या था, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता उसके क्या दिलाती, शपथ दिलाती। इसका इतना तक ही काम रहता है। ठीक है, आइए इसको फिर से समझते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पावर क्या क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लोकसभा को या क्या करता, नियंत्रण करता है, लोकसभा को क्या करता, नियंत्रण करता। ठीक है, और धन विधेयक है नहीं, ये निर्णय कौन करे, निर्धारण कौन करे, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। यानी गणपूर्ति, गणपूर्ति कहने का मतलब 1/10, यानी सदन को बैठक करने के लिए कम से कम गणपूर्ति की आवश्यकता होगी, यानी कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। अगर इससे कम सदस्य आते हैं तो लोकसभा उस सदन की बैठक नहीं करेगी, कार्यवाही नहीं करेगी। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्र संयुक्त अधिवेशन मतलब कौन बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाता है। क्या बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाता है। ठीक है, आज के लिए मैं यही रुकता हूं दोस्तों। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और क्वेश्चन जरूर बनाएगा। ठीक है, जय हिंद।